हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीबन 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की परचेज को क्लियर किया है। इसमें से 6 आर्मी के लिए होंगे और 6 एयरफोर्स के लिए। तो ये इनिशियल बैच का ऑर्डर है। इसके बाद ऑर्डर को बढ़ाया जाएगा और ऐसा माना जाता है कि करीबन 200 के आसपास ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में आएंगे। तो हाल ही में इस हेलीकॉप्टर ने अपने सारे ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट किए और 20,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर इसको टेस्ट किया गया। तो इस हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस से चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना है, जिनकी जो टेक्निकल लाइफ है वो 2023 में ख़त्म हो रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है। जहां पर पहले फॉरेन हेलीकॉप्टर्स देखे जा रहे थे चीता और चेतक को रिप्लेस करने के लिए, वहां अल्टीमेटली एक कंटेंडर इंडिया की साइड से आता है और लास्टली उसके ऑर्डर पहले दिए जाते हैं रशियन हेलीकॉप्टर से। तो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही थी कि जो का-226 हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परचेज को पुश किया जा सकता है, क्योंकि जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं उनकी टेक्निकल लाइफ जो है वो 2023 में ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी जो मामला फंसा हुआ है इन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका मामला वर्क शेयर को लेकर फंसा हुआ है, जो कि पहले परसेंटेज ऑफ इंडिजिनस कंपोनेंट को लेकर फंसा था। तो करीबन 400 हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है चीता और चेतक को कम्प्लीटली इंडियन आर्म फोर्सेस से रिप्लेस करने के लिए, जिसमें से ऐसा माना जाता था कि 200 जो हैं वो हमारे LUH होंगे और बाकी बचे 200 जो हैं वो का-226 हेलीकॉप्टर होंगे। पर ये मामला जिस हिसाब से खिंच रहा है, ऐसा लगता है कि ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को पूरी करनी पड़ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो LUH के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, साथ ही साथ उसके लिए ये ध्रुव जैसी सक्सेस होगी। पर पर्सनली हमारा ये मानना है कि जो LUH है वो काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर है, उसके खुद के कुछ एडवांटेजेस हैं, पर का-226 हेलीकॉप्टर भी काफ़ी डिसेंट हेलीकॉप्टर है और वो LUH के ऊपर कुछ एडवांटेजेस रखता है, जिसमें ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी जैसे बड़े एडवांटेज शामिल हैं। तो अगर 200 के नंबर में भी LUH लिए जा रहे हैं और 70% इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ का-226 को इंडिया में बनाया जा रहा है और 200 वो भी लिए जा रहे हैं, तो ये कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है और ये LUH के डेवलपमेंट को कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। बात इतनी है कि LUH का आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि सिंगल इंजन है, साथ ही मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली कम पड़ेगी और कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम आएगा। वहीं पर का-226 के साथ आपको ज़्यादा सेफ्टी मिल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, साथ में मॉड्यूलर डिज़ाइन होने की वजह से ये डिफरेंट रोल के हिसाब से यूज़ किया जा सकता होगा। तो दोनों ही अपने में कुछ एडवांटेजेस रखते हैं एक दूसरे पर, और दोनों को ऑपरेट करने का मतलब ये है कि आप दोनों के एडवांटेजेस को कंडीशन के हिसाब से और यूसेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर अपनी परफॉर्मेंस को हायर एल्टीट्यूड पे प्रूव कर चुके हैं, तो दोनों ही हेलीकॉप्टर हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो अगर का-226 का जो प्रोग्राम है उसे स्क्रैप किया जाता है तो भी ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर 2023 में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की टेक्निकल लाइफ ख़त्म हो रही है तो आपको उनको जल्दी रिटायर करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 2 हेलीकॉप्टर्स की 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइन चलती है तो ज़्यादा हेलीकॉप्टर कम समय में डिलीवर किए जा सकते हैं, जैसी कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक फ़ायदा है दोनों हेलीकॉप्टर्स को लेने का। लेकिन यहाँ पर ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि कम से कम 200 के नंबर में LUH के ऑर्डर दिए जाएं और टाइमली दिए जाएं, क्योंकि ये जो 12 का इनिशियल नंबर है ये एक्चुअली काफ़ी कम है। बाकी इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को हम पहले ही कंपेयर कर चुके हैं। टेक्निकल परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपको जानना हो तो हम वीडियो को अटैच कर देंगे, तो ये आप आगे देख सकते हैं। आपको ये बात बता दें कि 2015 में इंडिया और रशिया ने इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को कंक्लूड किया था 200 कामोव का-226 हेलीकॉप्टर्स के लिए करीबन $1 बिलियन में। तो कामोव का-226 को चूज़ किया गया था इंडियन आर्मी और एयरफोर्स से चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं वो काफ़ी सालों से इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में है और रिटायरमेंट जो टाइम है उनका वो बहुत पहले ही आ चुका है। तो 2015 से ये डील अटकी पड़ी और साइन नहीं हो पाई, जबकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंसी में है, क्योंकि आपके जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके 70% जो नंबर्स में हैं वो 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं और ये इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं ये हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन आर्मी के हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की जान है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है
कि कार 226 ही क्यों चूज़ किया गया। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 20,300 फीट्स यानी कि 6,200 मीटर की है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें 2 इंजन लगते हैं जो कि टर्बोमेका RS इंजन है। ये इंजन्स जो हैं वो फ्रेंच कंपनी साफ्रान द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं। इवन जो हमारे ALH, LUH और LCH हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें भी साफ्रान द्वारा सप्लाई किए हुए ही इंजन लगे हुए हैं। तो 2 इंजन होने की वजह से जो सर्वाइबिलिटी है वो सिंगल इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और जैसा कि रोल ये परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, उसमें रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो सर्वाइबिलिटी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट ऐड करता है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो इसकी रेंज है जो कि करीबन 600 किलोमीटर के आसपास की है। चौथे एडवांटेज की बात करें तो ये कोएक्सियल रोटर को यूज़ करता है, यानी कि जो टेल रोटर है वो इसमें एब्सेंट है, तो सामान को लोड करना और अनलोड करना इससे काफ़ी ईजी पड़ जाता है। पांचवें एडवांटेज की बात करें तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। करीबन 1050 किलोग्राम जो है वो इंटरनली ये कैरी कर सकता है, यानी 7 पैसेंजर्स के अराउंड ये एक बार में कैरी कर सकता है। साथ ही साथ जो कार्गो सेक्शन है वो इंटरचेंजेबल है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं कार्गो के लिए, सिटिंग के लिए या मेडिकल के लिए, या फिर पूरा कार्गो कंपार्टमेंट हटाकर लिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कम समय में होता है, तो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। क्वेश्चन ये आता है कि इन हेलीकॉप्टर्स के लिए क्यों पिच किया जा रहा है जब आपके स्वदेशी LUH हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ट्रायल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो LUH एक काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है और सेटिस्फैक्ट्री उसने अपनी परफॉर्मेंस को दिया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा एडवांटेज जो उसके पास है वो ये है कि वो इंडिजिनस है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कार 226 जो है वो स्लाइटली बेटर निकल कर सामने आएगा। और सर्वाइबिलिटी की बात करेंगे तो कार 226 की जो सर्वाइबिलिटी है वो थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि उसमें 2 इंजन लगे हैं और ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का रिप्लेसमेंट है ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। और कार 226 हेलीकॉप्टर्स को अगर 200 के नंबर में लिया जाता है उसके बाद भी काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो रह जाती है, जहां पर LUH को यूज़ किया जा सकता है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशंस में ऐसे कई हाई रिस्किंग एरियाज़ हैं जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्वालिटी के साथ, और आपको वो चाहिए जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो। इंडिजिनस ऑप्शंस को सपोर्ट करना काफ़ी अच्छा है, पर कार 226 बेटर है LUH से। चाहे हम रेंज की बात कर लें, चाहे सर्वाइबिलिटी की बात कर लें, चाहे कैरिंग कैपेसिटी की बात कर लें, कार 226 इन मामलों में LUH से बेटर है। LUH भी काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है और बाकी बचे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छे से निभाएगा, पर कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो कार 226 के फेवर में जाती है वो ये जाती है कि जो रिक्वायरमेंट है हेलीकॉप्टर्स की वो अर्जेंसी में है, और कार 226 जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी है और वो काफ़ी जल्दी नंबर में डिलीवर किए जा सकते हैं LUH के कंपैरिजन में। वहीं पर LUH को प्रोडक्शन में जाने में टाइम लगेगा, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास अभी नहीं है। तो अगर कार 226 को पिच किया जा रहा है अर्जेंट रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।